अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है सलमान नसीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्नोवेटिव सलमान। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि दुबई में आने के लिए आप जॉब के लिए आना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, और कारोबार के लिए आने चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है और किस तरह से आप अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। ये पिछली वीडियो का ही तसलसल है। लास्ट वीडियो में हमने जॉब के लिए भी डिस्कशन की थी, लेकिन ये जो वीडियो है ये स्पेसिफ़िकली है बिज़नेस मैन के लिए। ये बिज़नेस वूमेन जो हैं जिनके पास सरमाया तो है लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रही कि हम इसको दुबई आकर किस तरह से यूटिलाइज़ करें या दुबई में कारोबार कैसे करें। तो दुबई में कारोबार करने के लिए दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मेन लैंड का लाइसेंस और एक फ्री जोन का। ये हम पहले भी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, वहाँ से जाके उस वीडियो ज़रूर देखें ताकि उनको इस वीडियो की ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो नाज़रीन, अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि जो बिज़नेस के लिए लाइसेंसेस हैं वो कौन कौन से हैं। उनमें दो ही कैटेगरी हैं मेनली, एक मेन लैंड है और एक फ्री जोन है। जैसे कि आपको इसके नाम से भी समझ आ रहा होगा कि मेन लैंड जो है बेसिकली ये यहाँ पे मेन लाइसेंस है और इनकी कंडीशंस और हैं। और फ्री जोन्स में जैसे कि उसके नाम से भी है, इसमें ये जोन्स में डिवाइड हुए हुए हैं यहाँ पे यूएई के अंदर, और ये इशूइंग अथॉरिटीज़ हैं जो कि फ्री जोन के लाइसेंस इशू करती हैं। तो इसमें हमने भी देखने वाली चीज़ ये है कि दुबई में कारोबार शुरू करने के लिए फ्री जोन और मेन लैंड के दरमियान जो फ़र्क है उसको हम कैटेगराइज़ करें तो पहले तो हम देखेंगे कि दुबई में ही कारोबार क्यों ज़रूरी है। यूएई यानी मुत्तहिदा अरब इमारात ये दुनिया भर के लोगों, ख़यालात और सामान को एक जगह जमा करता है। यहाँ अगर आप चेक करें तो 200 से ज़ायद कौमों के लोग रहते हैं जो बैनुल-अक़वामी मार्केट से जुड़े और आलमी सलाहियतों को राग़िब करने का बेहतरीन मौक़ा फ़राहम करता है। यानी ये ऐसा एनवायरनमेंट है यहाँ पे जहाँ पे आपकी बिज़नेस अट्रैक्शन है। यूएई बेसिकली जाना जाता है जदीद टेक्नोलॉजी, कारोबारी मौक़े और इनका फ्रेंडली जो कवानीन है बिज़नेस के लिए, वो इसकी सबसे बड़ी अट्रैक्शन है। इसके अलावा ये एक अहम तिजारती मरकज़ है जिसकी बेहतरीन बुनियादी ढांचा अगर हम देखें सहूलियात के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो इसकी बंदरगाहें हैं, पोर्ट्स हैं और हवाई अड्डे हैं जहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जाती है। यूएई में हम कारोबार शुरू क्यों करें, उसके अंदर आपको मैं 7 से 8 मेन रीज़न बताऊंगा जो इसको बाकी कंट्रीज से जुदा करती है। वो ये है कि कारोबार दोस्त माहौल है, यहाँ पे टैक्सेस कम हैं और पॉलिसीज़ जो हैं वो फ्रेंडली हैं। इसके अलावा स्ट्रेटजिक मकाम यानी यूरोप, एशिया और अफ्रीका को ये जोड़ता है, इसको इंटरकनेक्टेड है, ये इसके साथ इसको कनेक्ट करता है। और इसके अलावा तवील मुद्दती वीज़ा स्कीम्स हैं जो सरमायाकारों के लिए पुरकशिश वीज़ा इशू करती हैं। इसके अलावा इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कारोबारी अमल के लिए स्टेबलाइज है यानी स्टेबल है। इसके अलावा जो इसका मालियाती शोबा है, मुख्तलिफ़ सनतें हैं जिनमें मौक़े हैं जहाँ पे आप अपना कारोबार कर सकते हैं। इसके अलावा टैक्स पॉलिसीज़ बड़ी फ्रेंडली हैं, यहाँ पे कम टैक्स है और टैक्स में काफ़ी छूट है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये है कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज़ किया जाता है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी में जिद्दत है और उसमें ताउन भी है काफ़ी। नए ख़यालात को गवर्नमेंट जो है बिलख़ुसूस दुबई गवर्नमेंट काफ़ी प्रमोट करती है। अगर आप देखें तो यूएई में कंपनी कायम करने के लिए सिर्फ 4 दिन लगते हैं और 3 तरह के दायरे कार में आप इंतखाब कर सकते हैं जो पहले डिस्कस किया है। मेन लैंड है, फ्री जोन है और थर्ड कैटेगरी है ऑफशोर। अब मेन लैंड में ये होता है कि यहाँ पे एक डिपार्टमेंट है DED, उसमें यूएई में एक आम कारोबारी इदारा है ये जो मुतल्लिका इमारात के डिपार्टमेंट ऑफ इकनॉमिक डेवलपमेंट के साथ रजिस्टर्ड होता है। अब मेन लैंड कंपनी की अगर ख़ुसूसियात की बात करें तो गैर मुल्की मलकियत आप ले सकते हैं। 2021 के कानून में तरमीम के बाद ज़्यादातर सरगर्मियों में मुकम्मल मलकियत की इजाज़त आपको होती है। आपकी मुकम्मल मार्केट तक रसाई होती है। यूएई के अंदर भी आप और बाहर भी बिला रोक टोक आप कारोबार कर सकते हैं।
इसके अलावा बिलखसूस मेन लैंड आपको इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं गवर्नमेंट के ठेकों में, यानी सरकारी मंसूबों के लिए आप बिड करना चाहते हैं, तो उसके लिए मेन लैंड जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। अब मेन लैंड के जो ड्रॉबैक्स हैं वो इतना ज़्यादा नहीं है, उसमें यह है कि महंगा सेटअप है, लेकिन अगर आप बेयर कर सकते हैं एक्सपेंसेस तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। और इसके अलावा रेंटल पेमेंट्स हैं, लाइसेंसिंग की फ़ीस है, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। और इसके अलावा जो टैक्स है उसमें भी छूट हैं, और कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो मैक्सिमम 9% तक जाता है। इसके बरक्स अगर हम फ्री ज़ोन की बात करते हैं तो फ्री ज़ोन जो है उसके अंदर कुछ लिमिटेशन ज़रूर हैं, लेकिन आप इनिशियल लेवल पे अगर अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं और 100% फॉरेन ऑनरशिप भी रखना चाह रहे हैं तो फ्री ज़ोन आइडियल है। उसको बाद में आपका जब बिज़नेस स्टैब्लिश हो जाए, ग्रो कर जाए, आपको और मौके नज़र आना शुरू हो जाएँ, तो आप मेन लैंड कंपनी उसी नाम से भी खोल सकते हैं। लेकिन फ्री ज़ोन के नुकसानात जो हैं उसमें यह है कि मेन लैंड में आप बराह रास्त कारोबार नहीं कर सकते, वीज़ा की हद भी है, आपको एक वीज़े इशुएंस में लिमिटेशंस होती हैं। अगर इसका एक विद ब्रॉड स्पेक्ट्रम अगर हम इसको डिस्कस करें तो गैर मुल्की मलकियत फ्री ज़ोन में भी है, मेन लैंड में भी ऑप्शंस हैं। उसके अंदर फ्री ज़ोन में तो 100% आप बिल्कुल वो कर सकते हैं, मेन लैंड में भी ज़्यादातर सरगर्मियों में आप 100% फॉरेन ऑनरशिप रख सकते हैं। इसके अलावा जो कारोबारी दायरा कार है उसके अंदर अगर आप देखें तो मेन लैंड में आप पूरे यूएई के अंदर और इंटरनेशनली भी आप कारोबार कर सकते हैं, जबकि फ्री ज़ोन के अंदर सिर्फ फ्री ज़ोन्स के अंदर ही काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरे यूएई में डिफरेंट फ्री ज़ोन्स हैं। दुबई में ही, सिर्फ दुबई में ही अच्छे खासे फ्री ज़ोन बने हुए हैं। इसके अलावा और जो स्टेट हैं, अबू धाबी है, अजमान है, शारजा है, इन सब के अपने अपने फ्री ज़ोन्स हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें दफ्तर की, ऑफ़िस ओपनिंग की, तो मेन लैंड के लिए कंपलसरी कि आपको मिनिमम 200 स्क्वायर फीट का आपके पास ऑफ़िस होना चाहिए, यानी आपको उसकी ऑफ़िस की ज़रूरत पड़ती है। इसके बरक्स फ्री ज़ोन के अंदर आप वर्चुअल ऑफ़िस या फ्लेक्सी डेस्क के तौर पे भी काम कर सकते हैं, इसकी इजाज़त होती है। टैक्स अगर देखें तो कॉर्पोरेट टैक्स फ्री ज़ोन के अंदर 0%, और अगर आप मेन लैंड कंपनी लेते हैं तो अगर आपकी आमदनी ज़्यादा है तब जाके आपको 9% टैक्स देना होता है। मेन लैंड में अगर आप देखें तो उसके अंदर आपको लाइसेंस के लिए और दूसरे एक्सपेंसेस हैं, आपको लैंड एक्वायर करना होता है यानी अपने ऑफिस के लिए, तो उसके लिए आपको तकरीबन कोई 25-26 हज़ार दरम की कम से कम ज़रूरत पड़ती है, इससे ज़्यादा के एक्सपेंसेस हो जाते हैं। जबकि जो फ्री ज़ोन का लाइसेंस है वो आपको 5500 के अंदर विदिन 6000 भी मिल जाता होता है। तो अगर हम दोनों में ये देखें, ये डिसीजन लेना हो कि कौन सा, एक बिल्कुल लेमैन है जिसको ये नहीं पता कि मुझे कौन सा लाइसेंस, मेरे पास कैपिटल है, मेरे पास कुछ रिज़र्व में कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, अमाउंट है, तो मैं इसको यूटिलाइज़ करना चाह रहा हूँ, दुबई में अपनी कंपनी खोलना चाह रहा हूँ, तो उसको अगर वो ये सोचते हैं कि मेरे लिए मेन लैंड बेहतर है फ्री ज़ोन, तो उसको भी हम आपको इसकी थोड़ी सी वजाहत कर देते हैं कि अगर आप यूएई की मकामी यानी लोकल मार्केट में काम करना चाहते हैं तो आप मेन लैंड की तरफ जाएं। अगर आप सरकारी ठेकों में दिलचस्पी आपकी है तो आप मेन लैंड की तरफ जाएं। अगर आपको ज़्यादा वीज़े दरकार हैं तो आप मेन लैंड की तरफ जाएं। जबकि इसके बरक्स अगर आपका बजट कम है आप फ्री ज़ोन की तरफ जाएं। अगर आप इंटरनेशनली बिज़नेस करना चाहते हैं रेदर देन इंटरनली तो आप फ्री ज़ोन की तरफ जाएं। अगर आप टैक्स में एग्जेम्पशन चाहते हैं तो आप फ्री ज़ोन की तरफ जाएं। तो इसको अगर कंक्लूड करें तो दुबई में कारोबार शुरू करने के लिए मेन एंड और फ्री ज़ोन दोनों ही बेहतरीन है, लेकिन आपका इंतखाब आपके कारोबारी मकासद पर मुनहसर है। ये डिपेंड करता है कि आपका पर्पस क्या है। अगर आपको इसकी ज़्यादा मालूमात चाहिए तो मैं आपको इसमें कमेंट सेक्शन में और इसमें यहाँ पे नीचे मैं इसकी मालूमात शेयर कर रहा हूँ जो सरकारी लिंक्स हैं, जैसा यूएई की जो वजारत है इक़्तिसादियात वो है, DED है दुबई की, फ्री ज़ोन्स की लिस्ट है, उसके जो ऑथेंटिक लिंक्स हैं वो भी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, आप इसको भी विज़िट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हैं, आपको हम इसका मैं आपको इसका रिप्लाई करूँगा। इसके अलावा हम आगे आने वाली वीडियोज़ में यहाँ पे बिज़नेस के ख़ास तौर पे टेक्निकल सर्विसेज को स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे, क्योंकि बीइंग अ टेक्निकल पर्सन हम चाहेंगे कि टेक्निकल सर्विसेज जो इस तरफ आना चाहते हैं उन लोगों के लिए बेहतरीन रहनुमाई हम फराहम कर सकें।
ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا, خوش رہیں, خوشیاں بانٹتے رہیں. اللہ حافظ.